किसी साइकोपैथ के दिमाग के अंदर आखिर चलता क्या है? ये सवाल जितना डरावना है उतना ही हमें अपनी तरफ खींचता भी है। तो आज हम एक बहुत ही जाने-माने क्रिमिनोलॉजिस्ट के काम के जरिए इसी अंधेरी दुनिया में झांकने की कोशिश करेंगे। इस पूरी पड़ताल का आधार है क्रिस्टोफर बेरीडीन की किताब टॉकिंग विद साइकोपैथ्स। और इस किताब की सबसे खास बात जानते क्या है? ये कि लेखक ने खुद उन खतरनाक अपराधियों से आमने सामने बैठकर बात की है। ये सब कुछ उनकी अपनी रिसर्च और सीधे इंटरव्यू पर बेस्ड है, जो हमें उनके दिमाग के अंदर देखने का एक बहुत ही रेयर मौका देता है। तो ये सब हमें उस एक बुनियादी सवाल पर ले आता है जो इस पूरी जांच की जड़ है। आखिर कोई इंसान एक सीरियल किलर बनता कैसे है? चलिए आज इसी रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। इस सफर में हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम साइकोपैथिक दिमाग के अंदर चलेंगे और समझेंगे कि उनमें हमदर्दी क्यों नहीं होती। फिर हम दिमाग के विज्ञान और नेचर वर्सेस नर्चर की उस पुरानी बहस में उतरेंगे और आखिर में कुछ ऐसे असली और चौंकाने वाले केस देखेंगे जो रोंगटे खड़े कर देते हैं। चलिए शुरू करते हैं। एक साइकोपैथ की सबसे बड़ी पहचान होती है सहानुभूति, यानी एम्पैथी की पूरी तरह से कमी। यही वो एक चीज है जो उन्हें हम सबसे बिल्कुल अलग बनाती है। तो आखिर ये साइकोपैथी है क्या? देखिए, मेडिकल भाषा में इसे एक न्यूरोसाइकियाट्रिक डिसऑर्डर कहा जाता है। आसान भाषा में इसका मतलब है कि ऐसे इंसान में सही गलत की समझ नहीं होती, वो दूसरों का दर्द महसूस नहीं कर सकता और अपने बर्ताव पर उसका कंट्रोल बहुत ही कम होता है। इनके कुछ खास लक्षण तो और भी हैरान करने वाले हैं, जैसे उन्हें अपने किए पर कोई पछतावा या अफसोस नहीं होता, फिर भी वो इतने चार्मिंग हो सकते हैं कि किसी को भी अपनी बातों में फंसा लें। और एक और अजीब बात, घिनौनी से घिनौनी चीजों को बर्दाश्त करने की उनकी क्षमता बहुत बहुत ज्यादा होती है। इसका एक जीता जागता उदाहरण है जोडी एरियस। सोचिए, एक सजायाफ्ता कातिल होने के बावजूद आज भी उसके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं। ये दिखाता है कि उसका मैनिपुलेशन और चार्म कितना पावरफुल है। यहीं पर हम में और उनमें एक बहुत बड़ा फर्क साफ नजर आता है। हम में से ज्यादातर लोगों के लिए घिन या नफरत की जो फीलिंग है वो एक तरह से मॉरल कंपस का काम करती है, हमें गलत करने से रुकती है। लेकिन एक साइकोपैथ के अंदर ये कंपस होता ही नहीं। वो भयानक से भयानक मंजर बिना किसी परेशानी के देख सकता है या उसे अंजाम दे सकता है। तो सवाल उठता है कि इमोशंस की ये कमी ये आती कहाँ से है? इसका जवाब शायद सिर्फ उनके व्यवहार में नहीं, बल्कि उनके दिमाग की बनावट में ही छिपा हुआ है। साइंटिस्ट का मानना है कि इस पूरी पहेली का जो जवाब है ना, वो शायद दिमाग के एक छोटे से बादाम के शेप के हिस्से में है, जिसे कहते हैं एमिगडाला। अब ये एमिगडाला करता क्या है? समझिए कि ये हमारे इमोशंस का पावर हाउस है। डर, हमदर्दी जैसी भावनाएं यहीं प्रोसेस होती हैं और यही हमारे नैतिक व्यवहार को कंट्रोल करने में मदद करता है। मतलब वो सारी चीजें जो हमें एक सोशल इंसान बनाती हैं। और देखिए, यहीं पर सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। रिसर्च में ब्रेन स्कैन से ये पता चला है कि साइकोपैथ्स में दिमाग का यही जरूरी हिस्सा यानी एमिगडाला अक्सर पूरी तरह से डेवलप ही नहीं होता। और इसका नतीजा ये होता है कि अपराध बोध, डर और पछतावे जैसी फीलिंग्स को महसूस करने की उनकी काबिलियत लगभग खत्म हो जाती है। और यही वो भावनाएं हैं जो समाज में ज्यादातर लोगों को एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने से रोकती हैं। तो क्या सब कुछ दिमाग की बनावट का ही खेल है? जरूरी नहीं। अब जरा उस क्लासिक बहस पर आते हैं, नेचर वर्सेस नर्चर, यानी दिमाग की बनावट बनाम परवरिश, और देखते हैं कि बचपन का माहौल इसमें क्या रोल निभाता है। यहाँ हमें दो बिल्कुल अलग रास्ते दिखाई देते हैं। एक तरफ एक अच्छा सपोर्टिव बचपन जो अक्सर एक इंसान को एक अच्छा नागरिक बनाता है, और दूसरी तरफ गाली गलौच और नफरत से भरा बचपन जो अपराध की दुनिया का दरवाजा खोल सकता है। अब जरा सोचिए, जब किसी के दिमाग में पहले से ही एक बायोलॉजिकल कमी हो और उसे एक जहरीला माहौल भी मिल जाए, तो ये आग में घी डालने जैसा है। ये दिमाग की बनावट और दर्दनाक अनुभवों का एक बहुत ही खतरनाक कॉकटेल बन जाता है। अच्छा, अब तक हमने जो भी थ्योरी समझी उसे कुछ असली दुनिया के उदाहरणों से देखते हैं। ये वो हिस्सा है जहां थ्योरी एक खौफनाक हकीकत में बदल जाती है। हमारा पहला केस है पीटर कर्टन का। इसे डिसल्डॉर्फ का वैम्पायर के नाम से भी जाना जाता था। ये सैडिस्टिक साइकोपैथी का एक टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है। कर्टन की प्रोफाइल वाकई में भयानक है। उसे
यौन विकृतियों का राजा तक कहा गया। वो जानवरों और इंसानों दोनों के साथ बेहद क्रूर था, और उसकी ये सारी हिंसा सीधे तौर पर उसके दर्दनाक बचपन से जुड़ी हुई थी। डॉक्टर्स ने उसे एक नार्सिस्टिक साइकोपैथ बताया था। हमारा अगला केस शायद और भी ज्यादा परेशान करने वाला है, क्योंकि ये दिखाता है कि कैसे कोई हमारी नजरों के ठीक सामने छिपा हो सकता है। मिलिए कर्नल रसल विलियम्स से। विलियम्स का केस नॉर्मल दिखने के मुखौटे का एक परफेक्ट और डरावना उदाहरण है। सबके सामने वो एक इज्जतदार, कामयाब मिलिट्री ऑफिसर था, लेकिन पर्दे के पीछे वो एक खतरनाक शिकारी और कातिल था। ये दोहरापनी रोंगटे खड़े कर देता है। और यहीं पर आकर एक बहुत ही बेचैन करने वाला सवाल खड़ा होता है। अगर समाज का एक हीरो, एक सम्मानित ऑफिसर, अपने अंदर इतना गहरा अंधेरा छिपा सकता है, तो हमारे आसपास और कौन हो सकता है? ये एक ऐसा ख्याल है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम किसी को सच में कितना जानते हैं।